नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आपका साथी प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। साथियों, आज की हमारी कहानी जो है अकबर और बीरबल के ऊपर है। मेरे इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक बार सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और सभी बातों पे चर्चा चल रही थी। तभी दूसरे राज्य का राजदूत वहाँ पे आया और बादशाह से मिलने के लिए अनुमति मांगा। बादशाह ने कहा ठीक है, अंदर आए। जब वह दूत सभा में आया तब उसने कहा कि मैं आपका पड़ोसी राज्य का राजदूत हूँ। मेरे राजा जो हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं और उनकी बहुत बड़ी सेना है। वो आपके राज्य पे आक्रमण करना चाहते हैं। अगर लड़ाई हुई तो निश्चय ही आप लोग हार जाओगे। और यह बात अकबर भी जानता था। लेकिन अकबर बड़े समझदारी से फिर पूछा उससे, तुम लोग आगे क्या चाहते हो? उस पर उस दूत ने सम्राट अकबर से कहा कि अगर लड़ाई हुई तो दोनों तरफ के सैनिक मारे जाएंगे और यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरे सम्राट ने एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है। तब सम्राट अकबर ने कहा, क्या उपाय है? तब उस दूत ने कहा कि हमारे जो सम्राट हैं वो आपको एक बकरी देंगे। उस बकरी का अनाज और दाना सब कुछ आपको मिलेगा। वह बकरी आपके राज्य में 1 महीना रहेगी और आप लोग उसको जैसे हम लोग दाना बताएंगे वैसे ही खिलाइएगा। लेकिन शर्त हमारी यह है कि वह किसी भी हाल में मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर मोटी हुई तो आप शर्त हार जाओगे और अपना बिना लड़ाई लड़े अपना राज हमारे सम्राट को दे दोगे। और अगर बकरी नहीं मोटी हुई तो हम लोग अपनी हार मान लेंगे। और यह बात करके वह दूत जो है चुप होके अपने सिंहासन पे बैठ गया और सम्राट अकबर की तरफ देखने लगा। तब उस पर सम्राट अकबर ने कहा, ठीक है, हमको तुम्हारे बादशाह की शर्त मंजूर है, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद वह दूत उस सभा से उठा और चला गया। फिर सम्राट अकबर को बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि वो अपने पड़ोसी राज्य को जानता था और जो बातें हुई वह बात भी जानता था कि अगर लड़ाई हुई तो हम लोग हार जाएंगे। अब इस समस्या का हल निकालने के लिए सम्राट अकबर ने बीरबल को अपने सभा में बुलाया। बीरबल तुरंत आए। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मेरा राज्य तुम्हारे हाथों में है, अब तुम इस समस्या का हल निकालो। तो बीरबल मुस्कुराया और कहा, सम्राट क्या समस्या है? तब जो है सम्राट अकबर ने बीरबल को सारी बात कह सुनाई और बीरबल ने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और उसके बाद कहा, ठीक है सम्राट, आपका काम हो गया, बस आप मेरी कुछ शर्तें मान जाइए। कहें, क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हारी हर शर्त मानी जाएगी। तब बीरबल ने कहा, सम्राट, आप जो है जंगल से एक खूंखार शेर जो है पिंजरे में बंद करके आप मुझे दे दीजिए, बस, और समझिए आपका काम हो गया। सम्राट अकबर ने थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतनी गहरी बात कर रहे हैं, इतनी चिंता की बात है और बीरबल को जो है मजाक सूझा हुआ है, शेर सूझा हुआ है। लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पे उसको थोड़ा सा भी शक नहीं था। अब बिना सोचे समझे उसने बीरबल की बात मान ली और उसके सामने शेर आ गया। उसके बाद वह मैदान में गया और शेर को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया और शेर को खाने के लिए कुछ नहीं देता था और उसके सामने बकरी को बांध दिया। और उसके बाद सारे सेवकों को कहा, जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे तुम लोग बकरी को खिलाते जाओ। और सब लोग बकरी को खिलाते गए और बकरी के सामने रोज़ शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता था। और उसके बाद बकरी जो है खाती पीती रहती थी और 1 महीना गुजर गया लेकिन बकरी न मोटी हुई न पतली हुई। और उसके बाद जब वह दूत आया तो उसने बकरी को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतना सारा दाना दिया था। उसने अपना वहाँ पे सिपाही भी रखा था जिससे उन लोग दाना कम ना दे सकें, लेकिन देखा दाना भी पूरा ख़त्म है, बकरी भी नहीं मोटी हुई है। तब वह जो है अपने सम्राट की हार माना और वहाँ से वो चला गया। उसके बाद जो है अकबर जो है बड़े खुश हुए और वो बीरबल से पूछे, बीरबल, आखिर में हुआ क्या था कि बकरी मोटी नहीं हुई? तब जो है बीरबल ने कहा, सम्राट, आपने कहा और आपका काम हो गया, अब आप जाने दीजिए आखिर में बकरी क्यों नहीं मोटी हुई। और उसने हंस के उस बात को टाल दिया।
साथियों, इस तरीके से यह मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। मेरा आप लोग से सवाल है कि आखिर में बकरी क्यों नहीं मोटी हुई। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आंसर दीजिए। मुझे आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, मेरे सवाल का जवाब यह है कि बकरी इसलिए नहीं मोटी हुई क्योंकि उसके सामने रोज़ शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता था और बकरी खाती पीती थी, लेकिन वो जानती थी कि किसी भी दिन मैं शेर के सामने फेंक दी जाऊंगी और शेर मुझे खा जाएगा। और शेर जो है बकरी की तरफ रोज़ ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता था और उससे उसको बहुत डर लगता था, इसलिए बकरी मोटी नहीं हुई। जब कोई इंसान डरता है और शांत रहता है तो उसका विकास नहीं होता। इस तरीके से मेरी कहानी और मेरी बात यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथियों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगे। साथियों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, घर में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहिए, बिना ज़रूरत के घर के बाहर ना निकलिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।